11वां अधिकार, अनुप्रेक्षा चिंतन कथा। कर्मरूप शत्रुओं के नाश करने में महावीर अपने आत्मीय कार्य आदि के साधन में सन्मति और जगत्त्रय में वर्धमान ऐसे श्री वीर प्रभु को वंदन करता हूँ। अथानंतर महावीर स्वामी अपने वैराग्य की वृद्धि के लिए जगत हितकारी अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, त्रिप्रकारात्मक लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म नाम वाली वैराग्य प्रदायिनी 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतवन करने लगे। संसार की अनित्यता का विचार करते हुए वे सोचने लगे, प्राणियों की आयु नित यही प्रतिस्मय यम से आक्रांत हो रही है। यौवन वृद्धावस्था के मुख में प्रवेश कर रहा है। यह शरीर रोगरूपी सांपों का बिल है और ये इंद्रिय सुख क्षणभंगुर हैं। इस 3 भुवन में जो कुछ भी वस्तु सुंदर दिखती है वह सब कर्मजनित है और समय आने पर नष्ट हो जाएगी। यह अन्यथा नहीं हो सकता। जब शतकोटि भवों से भी अति दुर्लभ मनुष्यों की आयु मृत्यु से क्षण भर में नष्ट हो जाती है, तब अन्य वस्तुओं में स्थिरता की इच्छा करना दुरासा मात्र है, क्योंकि गर्भकाल से लेकर यह विश्व का क्षय करने वाला पापी यमराज प्राणी को प्रति समय अपने समीप ले जा रहा है। जो यौवन सज्जनों के धर्म और सुख का साधन माना जाता है, वह भी व्याधि और मृत्यु आदि से मेघ के समान क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाता है। यौवन अवस्था में रहते हुए ही कितने मनुष्य रागरूपी अग्नि के ग्रास बन जाते हैं और कितने ही बंदीगृह में बद्ध होकर के नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। जिस कुटुंब के लिए यह प्राणी नरक आदि दुर्गतियों के साधक निंद्य कर्म करता है, वह कुटुंब भी यम से ग्रस्त है, चंचल है, अतः निहसार कहा गया है। इस भूतल पर जब चक्रवर्तियों के भी राज्य लक्ष्मी और सुखाधिक मेघछाया के समान अस्थिर हैं, तब अन्य वस्तुओं में स्थिरता कहाँ संभव है। इस प्रकार इस समस्त जगत को क्षण विध्वंसी जानकर ज्ञानी पुरुष शीघ्र ही नित्य गुणों के भंडार रूप स्थायी मोक्ष का साधन करते हैं। यह अनित्यानुप्रेक्षा है। एक जिस प्रकार निर्जन वन में सिंह की दाढ़ों के बीच में स्थित मृगशिशु का कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार प्राणियों को रोग और मरण से बचाने के लिए कोई शरण नहीं है। यमराज के द्वारा ले जाए जाने वाले प्राणी की एक क्षण भी रक्षा करने के लिए सर्वदेव, इंद्र, चक्रवर्ती और विद्याधरादि भी समर्थ नहीं है। अहो, मनुष्यों को ले जाने के लिए यमराज के सम्मुख आ जाने पर मणिमंत्रादिक और संसार की समस्त औषधिराशियां व्यर्थ हो जाती हैं। ज्ञानीजनों ने अरहंत जिन, सिद्ध परमात्मा, साधुजन और केवल भाषित धर्म सज्जनों के रक्षक और सहगामी कहे हैं। संसार में बुद्धिमानों के लिए तप, दान, जिनेंद्र पूजन, जप, रत्नत्रय आदि ही शरण देने वाले और सर्व अनिष्ट और पापों का नाश करने वाले हैं। संसार के दुहखों से त्रस्त चित्त जो पंडितजन उक्त अरहंत आदि के शरण को प्राप्त होते हैं, वे शीघ्र ही उनके गुणों को प्राप्त होकर नियम से उनके समान हो जाते हैं। मूर्ख चंडिका और क्षेत्रपाल आदि के शरण जाते हैं, वे रोगदुख आदि के समूह से पीड़ित होकर नरकरूप समुद्र में गिरते हैं। ऐसा जानकर ज्ञानीजनों को अपने समस्त दुहखों के अंत करने वाले पंच परमेष्ठी और तप धर्मादि का शरण ग्रहण करना चाहिए तथा अनंत गुणों से परिपूर्ण और अनंत सुखों का ससुद्र ऐसा मोक्ष रत्नत्रय आदि के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। वही आत्मा को शरण देने वाला है। अशरणानुप्रेक्षा 2। यह संसार अभव्य जीवों के लिए आदि, मध्य और अंत से दूर है, अर्थात अनादि अनंत है और अनंत दुर्हखों से भरा हुआ है, किंतु भव्य जीवों की अपेक्षा वह शांत है। मूर्खजनों के लिए इस संसार में सुख और दुख दोनों प्रतिभासित होते हैं, किंतु ज्ञानियों को तो बुद्धि के बल से केवल दुख रूप ही प्रतीत होता है। जड़ बुद्धि वाले लोग जिस विषयजनित सुखाभास को सुख मानते हैं, ज्ञानीजन उसे नरकादि दुर्गतियों के कारणभूत पापों का उपार्जन करने से भारी दुख मानते हैं। दुख रूपी व्याघ्रादि से सेवित भयानक और इंद्रिय विषय रूप चौरों से भरी हुई द्रव्य क्षेत्रादि रूप 5 प्रकार की संसार रूप गहन 8वीं में सभी प्राणी रत्नत्रय धर्म के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप 5 प्रकार के परावर्तनों के द्वारा कर्मशत्रुओं से गला पकड़े हुए के समान भूतकाल में घूमे हैं, वर्तमान काल में घूम रहे हैं
और भविष्यकाल में घूमेंगे। इस संसार में अनंत भवों के भीतर परिभ्रमण करते हुए सभी प्राणियों ने अपनी इंद्रियों और कर्मों के रूप से जिन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण न किया हो और छोड़ा न हो, ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है। अर्थात सभी पुद्गल परमाणुओं को अनंत बार शरीर और कर्मरूप से ग्रहण करके छोड़ा है। यह द्रव्य परिवर्तन है। इस असंख्य प्रदेशी लोकाकाश में ऐसा एक भी प्रदेश शेष नहीं है जहाँ पर परिभ्रमण करते हैं सभी प्राणियों ने जन्म और मरण न किया हो। यह क्षेत्र परिवर्तन है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल का ऐसा एक भी समय नहीं बचा है जिसमें सभी प्राणियों ने अनंत बार जन्म न लिया हो और मरण को न प्राप्त हुए हों। यह काल परिवर्तन है। देवलोक के 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर इन 14 विमानों को छोड़कर शेष चारों गतियों में ऐसी एक भी योनि शेष नहीं है जिसे कि समस्त प्राणियों ने अनंत बार ग्रहण न किया हो और छोड़ा न हो। यह भव परिवर्तन है। अहो, ये संसारी जीव मिथ्यात्व कषायादि 57 प्रत्ययरूप दुष्टों के द्वारा परिभ्रमण करते हुए निरंतर दुष्कर्मों का उपार्जन करते रहते हैं। यह भाव परिवर्तन है। इस प्रकार जिस सद्धर्म को नहीं प्राप्त कर प्राणी इस संसार में सदा भ्रमण करते रहते हैं, उस संसारनाशक सद्धर्म को भव भयभीत पुरुष बहुयत्न के साथ सेवन करें। सुख के इच्छुक है भवयजनों, दुखों से रहित और अनंत सुखों से परिपूर्ण शिवपद को शीघ्र पाने के लिए रत्नत्रय रूप धर्म का आश्रय करो। संसारानुप्रेक्षा 3। संसार में यह प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही यम के समीप जाता है, अकेला ही भवकानन में भ्रमण करता है और अकेला ही महादुख को भोगता है। जब रोगादि से पीड़ित यह प्राणी तीव्र वेदना को पाता है, उस समय देखते हुए भी स्वजन बंधुगण कहीं भी उस वेदना का अंशमात्र भी हिस्सा नहीं बांट सकते हैं। यम के द्वारा ले जाया हुआ यह अकेला प्राणी जब अत्यंत करुण विलाप करता जाता है, उस समय बंधुजन एक क्षण भर भी रक्षा करने के लिए कभी समर्थ नहीं है। यह अकेला प्राणी अपने परिवार की वृद्धि के लिए निंद्य सावध्य हिंसादि पाप कार्यों के द्वारा अपनी दुर्गति के कारणभूत जिस पाप कर्म का उपार्जन करता है, उसके फल से वह यहाँ पर ही अनेक प्रकार के दुखों को पाकर परभव में नरकादि दुर्गतियों के महादुखों को भोगता है। उसके साथ दूसरा कोई जन उस दुख को नहीं भोगता है। कोई एक बुद्धिमान मनुष्य सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप आदि के द्वारा तीर्थंकरादि की विभूति देने वाला महान पुण्य उपार्जन करके उसके परिपाक से स्वर्ग आदि सुक्तियों में भारी विभूति पाकर अनुपम सुख को भोगता है। उसके समान दूसरा कोई महान पुरुष नहीं है। यह अकेला ही जीव तपश्चरण और रत्नत्रय धारणादि के द्वारा अपने कर्म शत्रुओं का नाश कर और संसार के पार जाकर अनंत सुख संपन्न मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार संसार में सर्वत्र जीव को अकेला जानकर है। बुद्धिशालियों, आप लोग उस शिवपद के पाने के लिए नित्य ही अपने एक चैतन्य स्वरूपात्मक आत्मा का ध्यान करें। एकत्वानुप्रेक्षा 4। हे आत्मन, तुम अपनी आत्मा को जन्म मरणादि में स्पष्टतः सर्व प्राणियों से अन्य समझो और निश्चय से अपने शरीर, कर्म और कर्मजनित सुख दुखादि से भी भिन्न समझो। इस त्रिभुवन में माता अन्य है, पिता भी अन्य है और ये सभी बंधुजन अन्य हैं, किंतु कर्म के विपाक से ये स्त्री पुत्र आदि के संबंध होते रहते हैं। मरण के समय जन्मकाल से साथ आया हुआ अपना यह शरीर ही जब साक्षात पृथक दिखाई देता है, तब स्पष्ट रूप से भिन्न दिखने वाले घर आदि क्या अपने हो सकते हैं? कभी नहीं। पौद्गलिक कर्म से उत्पन्न हुआ यह द्रव्य मन और अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प जाल से परिपूर्ण यह तेरा भावमन तथा द्रव्यवचन और भाववचन भी निश्चय से तेरी आत्मा से सर्वथा भिन्न है। इसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म और कर्मों के कार्य ये अनेक प्रकार के सुख दुखादि भी परमार्थतः जीव से भिन्न स्वरूप वाले हैं। यह जीव जिन इंद्रियों के द्वारा इन बाह्य पदार्थों को जानता है, वे इंद्रियां भी पुद्गल कर्म से उत्पन्न हुई हैं। अतः इन्हें भी अपने ज्ञान स्वरूप से भिन्न जानना चाहिए। जीव के भीतर जो रागद्वेषादि भाव हो रहे हैं और जिनमें यह जीव तन्मय हो रहा है, वे भी कर्मजनित और नवीन कर्म बंधकारक विभाव हैं, आता पर हैं। वे जीवमय नहीं हैं। इत्यादि रूप से कर्मजनित जो कुछ भी वस्तु संसार में विद्यमान है,
वह सब वास्तव में अपनी आत्मा से सर्वथा भिन्न जानना चाहिए। इस विषय में बहुत कहने से क्या साध्य है। सम्यक दर्शन ज्ञानादि आत्मा के स्वाभाविक तन्मय उत्तम गुणों को छोड़ करके संसार में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। इसलिए योगीश्वर शरीरादि से अपने चेतन आत्मा को भिन्न जानकर काय आदि के विनाश के लिए शुद्ध चेतन आत्मा का ध्यान करते हैं। अन्यत्वानुप्रेक्षा 5। जो शरीर माता पिता के रजवीर्य से उत्पन्न हुआ है, 7 धातुओं से भरा हुआ है, विष्टा आदि अशुचि वस्तुओं के पुण्य से परिपूर्ण है, उस शरीर को कौन बुद्धिमान पुरुष सेवन करेगा। अहो, जिस शरीर में भूख प्यास जरारोग आदि अग्नियां सदा जलती रहती हैं, उस शरीर रूप कुटीर में सज्जनों का निवास क्या प्रशंसनीय है। कभी नहीं। जिस शरीर रूपी बिल में राग द्वेष कषाय और कामरूपी सर्प नित्य निवास करते हैं, वहां कौन ज्ञानी पुरुष रहने की इच्छा करेगा। कोई भी नहीं। यह पापी शरीर केवल स्वयं ही अशुचि और अशुचिमय नहीं है, किंतु अपने आश्रय में आने वाले सुगंधी केशर कर्पूर आदि द्रव्यों को भी दूषित कर देता है। जैसे भंगी के विष्टा पात्र में कुछ भी रमणीय वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार चर्ममंडित इस सर्वांग में भी हड्डी मांस रक्त आदि के सिवाय कोई रम्य वस्तु नहीं दिखाई देती है। खानपान आदि पोषण किया गया और तपश्चरणादि से शोषण किया गया यह शरीर अंत में अग्नि से जलकर अवश्य ही राख का ढेर हो जाएगा। यदि यह निश्चित है, तब के लिए सुखाया गया यह शरीर उत्तम है, क्योंकि पोषण किया गया यह शरीर इस जन्म में रोगादि को और परभव में दुर्गतियों को देता है, किंतु तप के द्वारा सुखाया गया यह शरीर परभव में स्वर्ग और मुक्ति के उत्तम सुखों को देता है। यदि इस अपवित्र शरीर के द्वारा केवल ज्ञानादि पवित्र गुणराशियां सिद्ध होती हैं, तब इस कार्य में विचार करने की क्या बात है। ऐसा जानकर इस अनित्य शरीर से निर्मल आत्माओं को नित्य मोक्ष शरीर जनित सुख छोड़कर सिद्ध करना चाहिए। अतः ज्ञानियों को इस अपवित्र देह से भिन्न सर्व कर्ममल से रहित अपना आत्मा दर्शन अज्ञान प्रूप जल के द्वारा पवित्र करना चाहिए। अशुचिनुप्रेक्षा 6। जिस राग वाले आत्मा में रागादि भावों के द्वारा पुद्गलपिंड कर्मरूप होकर के आता है, वह अनंत दुहकों का देने वाला आश्रव जानना चाहिए। जिस प्रकार छिद्रयुक्त जहाज समुद्र में डूब जाता है, उसी प्रकार कर्मों के आश्रव से यह प्राणी भी इस अनंत संसार सागर में डूबता है। कर्मों के इस आश्रव के कारण अनर्थों का स्थान दुर्मतों से उत्पन्न हुआ 5 प्रकार का मिथ्यात्व है, 6 प्रकार की इंद्रिय वृत्ति और 6 प्रकार की प्राणी वृत्ति, 15 प्रकार का प्रमाद, महापापों की खानरूप 25 कषाय और 15 योग हैं। ये सभी कर्माश्रव के कारण हैं, जो दुख से दूर किए जाते हैं और दुर्जन हैं। मोक्षाभिलाषी जनों को चाहिए कि वे इन कर्माश्रव के कारणों का शत्रुओं के समान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि तीक्ष्ण शस्त्रों के द्वारा प्रयत्न के साथ विनाश करें। जो पुरुष घोर तप को करते हुए भी कर्मों के आने के इन महाद्वारों को रोकने में असमर्थ हैं, उनकी कभी निर्वृत्ति मुक्ति नहीं हो सकती है। जिन पुरुषों ने ध्यान अध्ययन और संयम के द्वारा अपने कर्माश्रव को रोक दिया है, उनका मनोरथ सिद्ध हो चुका है। फिर उन्हें शरीर को क्लेश पहुंचाने से क्या साध्य है। जब तक चंचल आत्माओं के योग से कर्माश्रव हो रहा है, तब तक उनको मोक्ष नहीं मिल सकता, किंतु आश्रव के संग से उनकी संसार परंपरा ही बढ़ती है। ऐसा समझकर योगीजन सबसे पहले सुप्रयत्न से सर्व अशुभ आश्रवों को रोक करके रत्नत्रय और शुभध्यान के द्वारा चेतन आत्मस्वरूप को प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात सर्व कर्मशत्रुओं के घातक निर्विकल्प परम ध्यान को धारण करके आत्मा के मोक्ष के लिए शुभ आश्रव को भी त्याग देते हैं। आश्रवानुप्रेक्षा 7। मुनिजन योग चारित्र गुप्ती आदि के द्वारा जो कर्माश्रव के द्वार का निरोध करते हैं, वह मोक्ष का देने वाला संवर है। कर्माश्रव को रोकने के कारण इस प्रकार हैं: 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्त रूप, 13 प्रकार का चारित्र, उत्तम क्षमादि रूप 10 प्रकार का धर्म, अनित्यादि 12 अनुप्रेक्षा, क्षुधादि 22 महाप्रीशों का जीतना, सामायिक आदि 5 प्रकार का चंद, रतुल्य निर्मल चारित्र प्रपालन, धर्म शुक्ल रूप शुभध्यान और उत्तम ज्ञानाभ्यास आदि। कर्माश्रव के रोकने वाले और जगत में
सार ये सभी संवर के उत्कृष्ट कारण मुनीश्वरों को प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, जिन योग्या के आने वाले कर्मों का प्रतिदिन परम संवर है और तप से संचित कर्मों की निर्जरा हो रही है, उनको मोक्ष और सद्गुण स्वयं प्राप्त होते हैं। जो लोग तप के क्लेश को सहन करते हुए भी दुष्कर्मों का संवर करने के लिए असमर्थ हैं, उनकी मुक्ति कहाँ संभव है और निर्मल सद्गुण पाना भी कहाँ से संभव है। इस प्रकार संवर के गुणों को जानकर मोक्ष के लिए उत्सुक पुरुष सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित रादि सद्योगों द्वारा सदा सर्व प्रकार से कर्मों का संवर करें। संवरानुप्रेक्षा 8। पूर्वकाल में उपार्जित कर्मों का तप के द्वारा जो क्षय किया जाता है, वह शिव पद प्राप्त करने वाली अविपाक निर्जरा योगियों के होती है। कर्म की विपाक काल के द्वारा सभी संसारी प्राणियों के जो स्वभावतः कर्म निर्जरा होती है, वह सविपाक निर्जरा है। यह नवीन कर्म बंध कराती है, आत्म त्यागने के योग्य है। तपोयोगों के द्वारा जैसे जैसे अपने कर्मों की निर्जरा की जाती है, वैसे वैसे ही मुक्ति लक्ष्मी तपस्वी मुनि के पास आती जाती है। तब से जब ही सर्व कर्मों की पूर्ण निर्जरा है, तभी योगीजनों को मुक्ति का संगम हो जाता है। यह निर्जरा सर्व सुखों की खानी है, मुक्तिरामा की माता है, परम सारभूत है, अनंत गुणों को देने वाली है, तीर्थनाथों और गणनाथों के द्वारा सेवन की जाती है, सर्व दुखों का नाश करती है, माता के समान मनुष्यों की हितकारिणी त्रिजगत पूज्य है और संसार को नाश करने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार इस निर्जरा के गुणों को जानकर भव भयभीत ज्ञानीजनों को मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपश्चरण और परिशसन के द्वारा सर्व प्रयत्न से इस कर्म निर्जरा को करना चाहिए। जहाँ पर जीवादि छहों द्रव्य अवलोकन किए जाते हैं, वह लोक कहा जाता है। यह लोक अकृत्रिम, शाश्वत और महान है तथा अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से 3 प्रकार का है। इस लोक के 7 राजू प्रमाण अधोभाग में समस्त अशुभ दुखों की खानरूप नरक में रत्न प्रभादिक 7 भूमियां हैं। उनमें 49 पटल हैं और उनमें 84 लाख खोटे बिल हैं। जो दुष्ट जीव पूर्वभव में महापाप करते हैं, क्रूर कर्मों में संलग्न रहते हैं, निंदनीय हैं, सप्त व्यसन सेवी हैं और महामिथ्यात्वी कुमतों में आसक्त हैं, ऐसे जीव उन नरक बिलों में उत्पन्न होकर नारक पर्याय को प्राप्त होते हैं और वचनों के अगोचर महादुखों को सहते हैं। वे परस्पर छेदन भेदन, विविध प्रकार के ताड़न, कदर्थन, शूलारोहण आदि के द्वारा तथा तीव्र भूख प्यास आदि परीक्षों के द्वारा रात दिन दुखों को पाते हैं। मध्यलोक में जम्बूद्वीप को आदि लेकर असंख्य द्वीप और लवण समुद्र को आदि लेकर असंख्य समुद्र हैं। 5 उन्नत मेरु पर्वत हैं, 30 कुलाचल हैं, 20 गजदंत पर्वत हैं, 170 विद्यागिरी हैं, 80 वक्षार पर्वत हैं, 4 इक्ष्वाकार पर्वत हैं, 10 कुरुद्रम हैं, 1 मानुषोत्तर पर्वत है, 5 मेरु आदि ये सब 2.5 द्वीप में हैं। ये सभी पर्वत उन्नत जिनालयों और कूटादिकों से विभूषित हैं। मनुष्यलोक में 170 बड़े देश और 170 महान गरिया है। चारों गतियों में ले जाने वाली और मुक्ति की मातारूप 15 कर्म भूमियां हैं। समस्त भोगों की जननी 30 भोग भूमियां हैं। इसके अतिरिक्त गंगा सिंधु आदि महानदियां, विभंग नदियां, पद्म आदि हृद और गंगा प्रपात आदि श्रेष्ठ कुंड आदि भी हैं। हृदों के सरोवरों में अवस्थित कमल और उन पर रहने वाली श्रीहरि आदि देवियां भी इसी मनुष्यलोक में रहती हैं। सो यह सब वर्णन आगम में दक्ष चतुर पुरुषों को जानना चाहिए। इसी मध्यलोक में 8वां नंदीश्वर द्वीप है, जहाँ पर अंजनगिरी आदि पर्वतों पर अति उत्कृष्ट 52 श्री जिनालय हैं, जो सर्वदेवों के द्वारा नमस्कृत है। मैं भी उनको सदा नमस्कार करता हूँ। इस मध्यलोक के ऊपर चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारा और नक्षत्र ये 5 प्रकार के असंख्यात ज्योतिष्क देव रहते हैं। वे सभी असंख्यात वर्षों की आयु के धारक, रिद्धि और सुखादि से संपन्न हैं। इन सभी ज्योतिष्क देवों के विमानों में जिनालय हैं और उनमें स्वर्णरत्न में जिन प्रतिमाएं हैं। इन सब को मैं पूजा भक्ति के साथ नमस्कार करता हूँ। मध्यलोक के ऊपर ऊर्ध्वलोक में 7 राजू के भीतर सौधर्मादिक 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवैक और 9 अनुदिशादि विमान हैं। वे सभी सुख के आकार हैं।
स्वर्गलोक के उक्त कल्प और कल्पातीत विमानों के 63 पटल हैं। उनके सव विमानों की संख्या 84,97,023 जिनदेवों ने कही है। ये सभी सांसारिक सुखों को देने वाले हैं। जो चतुर पुरुष पूर्वभव में रत्नत्रय धर्मयुक्त तपश्चरण करते हैं, महान धर्म के विधायक हैं, अरहंत देव और निर्ग्रंथ गुरुओं के भक्त हैं, इंद्रिय विजयी और उत्तम सदाचारी हैं। वे देवगति को प्राप्त होकर वहां पर वचनों के परे नाना प्रकार के महान सखों को दिव्य स्त्रियों के साथ अप्सराओं के नृत्य देखकर, उनके दिव्य गीतादि सुनकर और उनके साथ अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते हुए भोगते हैं। लोक के अग्रभाग पर देदीप्यमान रत्नमयी सिद्धशिला है, जो मनुष्य क्षेत्र प्रमाण 45 लाख योजन विस्तृत गोलाकार है और 12 योजन मोटी है। उस सिद्धशिला के ऊपर अनंत परम सुख में लीन अनंत सिद्ध भगवंत विराजमान है। वे सभी ज्ञान शरीरी हैं। उस सिद्धक्ति को पाने के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। इस प्रकार सुख और दुहख इन दोनों से युक्त तीनों लोकों का स्वरूप जानकर और सबसे राग छोड़कर लोक के अग्रभाग पर अवस्थित अनंत सुख से युक्त परम शिवालय की सुखार्थी जन रत्नत्रय और तपोयोग से शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक आराधना करें। लोकानुप्रेक्षा 10। संसार में चारों गतियों के भीतर निरंतर परिभ्रमण करते हुए कर्मों के करने वाले प्राणियों को बोधि की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। जिस प्रकार की दरिद्रियों को निधि की प्राप्ति अति कठिन है, सबसे पहले तो संसार समुद्र में पड़े हुए जीवों को मनुष्य भव पाना चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है। उससे भी अधिक कठिन आर्य खंड का पाना है और उससे भी अधिक कठिन उत्तम कुल की प्राप्ति है। उत्तम कुल से भी अधिक कठिन दीर्घ आयु पाना है। उससे भी अधिक कठिन पांचों इंद्रियों की परिपूर्णता है। उस पंचेंद्रिय परिपूर्णता से भी बहुत दुर्लभ निर्मल बुद्धि का पाना है। जैसे कि रत्नों की खानी का पाना बहुत दुर्लभ है, इन सब से भी अत्यधिक दुर्लभ देव शास्त्र गुरुओं का समागम और धर्मकारिणी सामग्री का पाना है। जैसे कि दीन प्राणियों को कल्पलता का पाना दुर्लभ है, उक्त धर्म सामग्री से भी अधिक कठिन दर्शन विशुद्धि, निर्मल ज्ञान, चारित्र, तप और समाधिमरण आदि की प्राप्ति है। किंतु जो सच्चारित्र धारक संत पुरुष हैं, उन्हें यह सब मिलना सुलभ है। इत्यादि समस्त सामग्री को पाकर के जो ज्ञानी पुरुष मोह का नाश कर मुक्ति का साधन करते हैं, वे ही बोधि की प्राप्ति को सफल करते हैं। उक्त सर्व सामग्री पाकर के भी जो धर्म और मोक्षादि की साधना में प्रमाद करते हैं, वे जहाज से गिरे हुए मनुष्य के समान संसार समुद्र में डूबते हैं। ऐसा जानकर चतुर पुरुषों को मुक्ति के लिए धर्मादि के साधने में भव में उत्तम मरण की प्राप्ति में महान यत्न करना चाहिए। बोधि दुर्लभ भावना 11। जो संसार समुद्र में गिरने से जीवों का उद्धार करके शिवालय में अथवा तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि के पदों में शीघ्र स्थापित करे, वही उत्तम धर्म है। वह धर्म उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य इन उत्तम 10 रूप धर्म के इच्छुक जनों को महाधर्म के ये उत्तम बीज धारण करना चाहिए, क्योंकि इन बीजों के द्वारा ही इस लोक में मोक्षदाता, दुष्कर्मजनित दुहखों का नाशक और सर्व सुखों का कारणभूत महान धर्म उत्पन्न होता है, तथा रत्नत्रय के आचरण से मूल गुणों और उत्तर गुणों के समुदाय से तथा तप से मुक्ति सुख का करने वाला मुनियों का धर्म होता है। धर्म के द्वारा 3 लोक में स्थित सभी उत्तम संपदाएं सरलता से प्राप्त होती हैं और वे धर्मात्मा के पास प्रीति से अपनी स्त्रियों के समान स्वयं समीप आती हैं। धर्मरूपी मंत्र से आकृष्ट हुई मुक्तिरूपी स्त्री जब धर्मात्मा पुरुष को निश्चय से स्वयं ही आकर आलिंगन देती है, तब अन्य देवांगनाओं की तो कथा ही क्या है। लोक में जो कुछ दुर्लभ और बहुमूल्य सुख साधन हैं, वे सब धर्म से पुरुषों को पद पर प्राप्त होते हैं। लक्षण धर्म ही मित्र, पिता, माता, साथ जाने वाला और हित करने वाला है। धर्म ही कल्पवृक्ष, चिंतामणि और सब रत्नों का निधान है। जो लोग इस लोक में प्रमाद का परिहार करके निरंतर धर्म को करते हैं, वे धन्य हैं और वे ही तीनों लोकों में सज्जनों के पूज्य हैं। अहो, जो मूढ़जन धर्म के बिना दिन गवाते हैं, ज्ञानी जनों ने उन्हें गृह के भार को ढोने से सींगरहित बैल कहा है। ऐसा जानकर बुद्धिमानों को धर्म के बिना प्रमाद से काल की एक कला भी व्यर्थ नहीं खोनी चाहिए।
क्योंकि यह संसार क्षणभंगुर है। धर्म भावना 12। इस प्रकार विकार रहित, तीव्र वैराग्यकारक, सकल गुणों की निधान भूत, राग आदि पापों से विहीन, तीर्थंकर और मुनिजनों के द्वारा सेव्य ये 12 अनुप्रेक्षाएं रागभाव के विनाश के लिए ज्ञानीजन सदा अपने हृदय में धारण करें। ये अति निर्मल 12 भावनाएं मुक्ति लक्ष्मी की माता हैं, अनंत गुणों की भंडार हैं, संसार की नाशक है, सिद्धांत सूत्र से उत्पन्न हुई हैं। इनको जो यतीश्वर प्रतिदिन ध्याते हैं, उनको कौन सी संपदाएं नहीं प्राप्त होती हैं। उनको तो परम स्वर्ग और मुक्ति आदि विभूतियां स्वयं प्राप्त होती हैं, जो उत्तम पुण्य के उदय से मनुष्यों और देवों में उत्पन्न हुई अनेक प्रकार की लक्ष्मी को भोगकर और तीर्थंकर होकर बालकाल में भी 3 जगत के गुरु हो गए और कर्मों का नाश करने वाले एवं शिवपद देने वाले ऐसे संसार शरीर और भोगादि में परम वैराग्य को प्राप्त हुए। वे श्री वीर जिनेन्द्र मेरे स्तुत और नमस्करणीय हैं, और बालकाल में वे दीक्षा की प्राप्ति के लिए सहायक होवें। इस प्रकार भट्टारक श्री सकल कीर्ति विरचित श्री वीरवर्धमान चरित में भगवान की अनुप्रेक्षा चिंतन का वर्णन करने वाला 11वां अधिकार समाप्त हुआ।